दोस्तों 2025 में इंडिया में कई सारे हाइड्रोकार्बन डिस्कवरीज हुए जिसके वजह से इंडिया की 85% इंपोर्ट्स मैसिवली कम हो सकती है। पूरे साल में हमें कई प्रोजेक्ट्स के बारे में सुनने को मिला और आज के वीडियो में हम उन सारे डिस्कवरीज के अपडेट्स लाए हैं। देखते हैं उनमें कितना प्रोग्रेस आया है और कब तक प्रोडक्शन स्टार्ट होने वाली है। तो बने रहिएगा हमारे साथ लास्ट तक और आगे बढ़ने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब के बटन को दबाना मत भूलिएगा। अंडमान बेसिन हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन का आइडिया पहली बार 1990s में डिस्कस हुआ था, पर रिमोट लोकेशन और मरीन इकोसिस्टम कंसर्न्स के वजह से रिसर्च स्लो हो गया था। पर रिसेंटली जो गैस डिस्कवरी हुई है उसमें 87% मीथेन है, जिसके वजह से इसकी प्रोसेसिंग कॉस्ट सिग्निफिकेंटली कम हो जाएगी क्योंकि इम्प्योर गैसेस को ट्रीट करना कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग होता है। इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल कंज्यूमर है जो रोज करीब 5 मिलियन बैरल्स ऑयल कंज्यूम कर लेता है और इसमें मेजॉरिटी इंपोर्टेड ऑयल होती है जिनको खरीदने में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्च आता है। पर ये इंपोर्ट ग्लोबल प्राइस फ्लक्चुएशंस और जियोपॉलिटिकल टेंशंस के वजह से वल्नरेबल होता है। फॉर एग्जांपल मिडिल ईस्ट में टेंशन की वजह से ऑयल प्राइसेस और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट हाई हो सकती है। इसलिए अपनी डिपेंडेंसी को मजबूत करने के लिए इंडिया OALP के थ्रू नए ब्लॉक्स को एक्सप्लोर कर रही है और कंपनीज लाइक ONGC और ऑयल इंडिया तेजी से नए ऑयल फील्ड्स डिस्कवर कर रहे हैं। 2015 से अब तक E&P कंपनीज ने 172 हाइड्रोकार्बन डिस्कवरीज रिपोर्ट की है, जिसमें से 62 ऑफशोर है। 2025 बहुत ही स्पेशल है विद एटलीस्ट 12 मेजर फाइंड्स जो हमें एनर्जी सेल्फ रिलायंस की तरफ पुश कर रहा है। सबसे बड़ा डिस्कवरी हुआ है अंडमान बेसिन में। लेट सितंबर में ऑयल इंडिया ने शैलो ऑफशोर ब्लॉक ANOSHP 2018/1 में नेचुरल गैस फाइंड्स अनाउंस किया है ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ अंडमान आइलैंड। ये डिस्कवरी सेकंड ड्रिल्ड वेल में हुआ था जिसका नाम श्री विजयपुरम 2 था, जहां गैस रिजर्व 2600 मीटर्स की गहराई में कोस्ट से करीब 17 किलोमीटर दूर मिला है, जहां सी वाटर की गहराई सिर्फ 295 मीटर्स है। फ्लेयरिंग से यहाँ गैस रिजर्व्स 2200 मीटर्स के अराउंड कंफर्म हुए हैं और टेस्टिंग में पता लगा है कि ये गैस 87% मीथेन कंटेन करता है, जो इसे एक हाई क्वालिटी प्योर नेचुरल गैस के कैटेगरी का बनाता है। ये अंडमान बेसिन में पहला कंफर्म्ड हाइड्रोकार्बन हिट है और इसके पीछे सालों के सीजमिक सर्वेज और रिसर्च का बड़ा हाथ है। अगर ये स्केल अप हुआ तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन डबल हो सकती है। यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने इसे माइलस्टोन कहा है, एम्फसाइजिंग कि ये नेचुरल गैस के 50% इंपोर्ट डिपेंडेंसी को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकता है। इंडिया साल में 65 बिलियन क्यूबिक मीटर्स गैस कंज्यूम करता है और ये रिजर्व्स इसको कम करने में मदद कर सकता है और इससे इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट्स और होम्स को एक बेटर क्लीनर सोर्स ऑफ एनर्जी मिल सकता है जो कि रिन्यूएबल्स की तरफ शिफ्ट में एक ब्रिज फ्यूल की तरह काम कर सकता है। ब्रॉडर पिक्चर को देखते हैं तो उसका भी फ्यूचर काफी ब्राइट है। जून 2025 में ऑयल मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी ने कहा कि अंडमान में छुपे तेल के भंडार करीब 22 बिलियन बैरल्स या 1,80,000 करोड़ लीटर्स तक हो सकते हैं, जो इंडिया को गायना के जैसे ग्लोबल ऑयल मेजर बना सकता है। पर इस रीजन के अपने चैलेंजेस हैं। एक तो ये टेक्टोनिकली एक्टिव जोन में है जहां डेली बेसिस पर सीज्मिसिटी देखने को मिलती है। ऊपर से डीप सी यहाँ के ड्रिलिंग को और मुश्किल बनाता है। फिर भी यहाँ ग्लोबल जायंट्स जैसे एक्सन मोबिल और शेल जैसे प्लेयर्स ड्रिलिंग में पार्टनरशिप करने के लिए इंटरेस्टेड है। ऑयल इंडिया ने अपने ब्लॉक्स पर अब तक 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है और फ्यूचर में और भी करने वाला है। एज ऑफ अक्टूबर 2025 ड्रिलिंग ऑनगोइंग है, लेकिन फुल कमर्शियल डिक्लेरेशन अभी नहीं हुई है। एक्सप्लोरेटरी रिग्स एक्टिव है और गवर्नमेंट ने 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर बेसिन्स ओपन किए हैं E&P के लिए। अगर बात करूं कि प्रोडक्शन कब तक स्टार्ट हो जाएगी तो कम से कम 4 से 5 साल एक्सपेक्ट करके चलो। हालांकि अभी ऑफिशियल कुछ नहीं कहा गया है, बट मैं पुराने फील्ड्स के डिस्कवरीज से रिलेट करके बता रहा हूं। फॉर एग्जांपल, दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व को देख लो जो सऊदी अरेबिया में घावार फील्ड में है। ये ऑनलैंड फील्ड है और यहाँ इतना तेल है कि इसकी डेली प्रोडक्शन इंडिया के डेली नीड्स को अकेला पूरा कर सकते हैं। इसको 1948 में सऊदी अरामको ने खोजा था और इसके प्रोडक्शन को स्टार्ट होने में 5 से 6 साल का टाइम लग गया था। इमेजिन करो, यहाँ एक्सट्रीमली हाई वॉल्यूम में क्रूड है और ऑनशोर की वजह से चैलेंजेस भी कम, फिर भी इसको डेवलप करने में 5 साल लग गए। उस हिसाब से इंडिया के रिजर्व्स ना ही साइज में इतने बड़े हैं कि कहीं पे भी खोद दिया और तेल भर भर के बाहर आ गया, और ना ही टेरेन इतना ईजी है। इसी के साथ चलिए अपने दूसरे इंपॉर्टेंट डिस्कवरी पर चलते हैं जो कि वेस्टर्न इंडिया में है। इंडिया में पहली ऑफशोर ड्रिलिंग 1974 में मुंबई हाई में हुई थी, जो उस वक्त से ही इंडिया के ऑयल प्रोडक्शन की बैकबोन है। इसका नाम पहले बॉम्बे था जो कि ब्रिटिश का दिया हुआ था, पर बाद में इसको बॉम्बे से मुंबई कर दिया गया। ये अरेबियन सी में है जहां मॉनसून के वक्त हाई वेव्स और साइक्लोन का रिस्क रहता है, इसलिए यहाँ पर ड्रिलिंग मोस्टली सीजनल होती है।
इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट में महाराष्ट्र के कोंकण बेसिन में मार्च 2025 को ओएनजीसी ने ऑयल डिपॉजिट खोजा है। ये रीजन लॉन्ग सस्पेक्टेड था हाइड्रोकार्बन्स पोटेंशियल का, और इंडिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर मुंबई हाई भी इसी रीजन में है। इस फील्ड के बारे में अभी ज़्यादा डिटेल्स इमर्ज नहीं हुई है, पर इतना पता है कि ये अभी अप्रेजल फेज में है, मतलब यहाँ और ड्रिलिंग की जा रही है इसके एस्टिमेट्स को पता करने के लिए। अरेबियन सी में ही मई 2025 को ओएनजीसी में 2 रिजर्व्स सूर्यमणि और वज्रमणि को खोजा गया है, जिसमें सूर्यमणि में एस्टिमेटेड 2235 बैरल्स ऑयल और 45,000 क्यूबिक मीटर्स गैस पर डे प्रोड्यूस हो रहा है, और वज्रमणि में 2122 बैरल्स ऑयल और 83,000 क्यूबिक मीटर्स गैस प्रोड्यूस हो रहा है। ये ऑलरेडी अर्ली प्रोडक्शन टेस्टिंग में है और ओएनजीसी के आउटपुट को ऐड कर रहे हैं मुंबई हाई जैसे फील्ड में, और ये इंडिया के ऑयल प्रोडक्शन का एक बैकबोन बना हुआ है। ईस्टर्न कोस्ट के केजी बेसिन में मई 2025 में 3900 मीटर्स की डेप्थ पर ओएनजीसी ने एक नया रिजर्व खोजा है, जिसका नाम है यांदापल्ली 1 वेल। इसकी वॉल्यूम अभी एस्टिमेटेड नहीं की गई है, पर यह फील्ड अभी अप्रेजल स्टेटस में है। पर यह रीजन अपने हाई पोटेंशियल के लिए जाना जाता है, और रिलायंस का KG-D6 भी यहीं पर है, जो इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट गैस प्रोड्यूसिंग फील्ड्स में से एक है। केजी बेसिन आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कोस्टल एरिया में स्प्रेड है, पर इसका मेजॉरिटी पोटेंशियल सिर्फ आंध्र प्रदेश में ही खोजे गए और तमिलनाडु में कुछ खास एक्सप्लोरेशन नहीं हुई है। पर तमिलनाडु के गल्फ ऑफ मन्नार के पास नए बड़े रिजर्व्स होने के चांसेस है, जिसके लिए मैसिव एक्सप्लोरेशन करने की भी प्लानिंग है, पर इसके अगेंस्ट वहाँ के लोकल्स काफ़ी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, जो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। बलिया का लोकेशन हिस्टोरिकल गंगा ट्रेड रूट के पास है, जहां इनलैंड वाटरवेज को यूज किया जाता था फॉर ट्रांसपोर्टेशन। अगर यहाँ ड्रिलिंग डेवलप होती है तो ये वाटरवेज को फिर से यूज किया जा सकता है फॉर लॉजिस्टिक्स और अदर सपोर्ट्स, और इससे नए इनलैंड पोर्ट्स और वाटरवेज सिस्टम भी डेवलप हो सकती है। बिहार भी गंगा बेसिन का पार्ट है, जहां 1970s में एक्सप्लोरेशन हुई थी, पर उस टाइम इसको कमर्शियली वायबल नहीं कहा गया था, पर अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से यहाँ सीन चेंज हो रहा है। नॉर्थ में असम के ऑयल फील्ड्स भले 100 साल से ज़्यादा पुराने हो, पर यहाँ पर अभी भी हाइड्रोकार्बन पोटेंशियल बाकी है। अप्रैल 2025 में ऑयल इंडिया ने कोबो चपोरी 1 वेल डिस्कवर किया था नॉर्थ ब्रह्मपुत्र बैंक पर, जो करीब 4300 मीटर्स डीप है और अपर आसाम के यूजुअल स्पॉट से अलग पहला क्रूड डिस्कवरी है, और ये इंडिया के ऑनशोर डिस्कवरीज का फुटप्रिंट्स को एक्सपेंड कर रहा है। ऐसे ही एक इनलैंड डिस्कवरी मार्च में उत्तर प्रदेश के बलिया में हुआ था, जिसको ओएनजीसी ने किया था 3000 मीटर्स के डेप्थ में। ये फील्ड बलिया के सागरपल्ली विलेज में लोकेटेड है, और अभी ये अप्रेजल फेज में है, और ओएनजीसी यहाँ पर ड्रिलिंग करने के लिए लैंड एक्वायर कर रही है। इस फील्ड को डेवलप करने के लिए 300 किलोमीटर स्ट्रेच में काम करने की प्लानिंग है, पर इसका रिसेंट अपडेट अभी तक कुछ नहीं आया है। गंगा बेसिन का ही पार्ट बिहार के समस्तीपुर में भी ओएनजीसी ने मार्च से एक्सप्लोरेशन स्टार्ट किया है विथ एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 35 करोड़ रुपीज। एज ऑफ अक्टूबर 2025 ये दोनों फील्ड्स अप्रेजल या अर्ली प्रोडक्शन स्टेज में है, और ऑफिशियल कोई भी रिपोर्ट्स अभी तक अवेलेबल नहीं है। वेस्ट बंगाल के अशोकनगर में भी ऐसे ही डिस्कवरीज हुए हैं, और वैसे तो डिस्कवरी यहाँ पर 2018 में ही हुई थी, पर प्रोडक्शन अभी रिसेंटली चालू हुई। ये सारे फील्ड्स अगर पूरी तरह से ऑपरेशन हो जाए तो इस रीजन को एक मेजर ऑयल हब बना सकते हैं। 2030 इंडिया ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंसी 67% तक कट करना चाहता है, और इसके लिए हमें नए रिजर्व्स की ज़रूरत है। साथ में रिन्यूएबल की तरफ भी शिफ्ट उतना ही ज़रूरी है, और लिथियम रिजर्व्स और रेयर अर्थ एलिमेंट्स की तलाश भी उतनी ही ज़रूरी है। चलिए अब इंडिया के एनर्जी सेक्टर के फ्यूचर के बारे में जानते हैं, साथ में कुछ ग्लोबल हाइड्रोकार्बन फील्ड्स को भी देखेंगे जो ग्लोबल न्यूज़ में छाए हुए हैं। इंडिया का सबसे बड़ा सेडिमेंट्री बेसिन राजस्थान के बाड़मेर बेसिन में है, जो ओएनजीसी और केन इंडिया का मेजर क्रूड सोर्स है, और ऑनशोर फील्ड्स में से सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन देता है, पर ज़्यादातर बड़े फील्ड्स ऑफशोर है, और फ्यूचर पोटेंशियल भी डीप और अल्ट्रा डीप वाटर्स में है, जिसको ड्रिल करने का कॉस्ट शैलो वाटर से 5 to 7 टाइम्स ज़्यादा होता है। इसलिए यहाँ प्रिसाइज ड्रिलिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर फ्यूचर की तरफ देखें तो प्रोस्पेक्ट्स ब्राइट है, पर चैलेंजेस कम नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ग्रीनर फ्यूल्स की तरफ शिफ्ट हो रही है, जैसे बायोफ्यूल्स ब्लेंडिंग और ईवीज, लेकिन इसके बावजूद हाइड्रोकार्बन्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। बात करें OLP राउंड 10 की, तो इस बार इसमें कई सारे एरियाज को रखा गया है ऑक्शन के लिए, जो पहले नो गो जोन्स में थे। इसकी अनाउंसमेंट फरवरी 2025 में हुई थी, और 31 अक्टूबर 2025 तक ऑक्शन सबमिट करने की लास्ट डेट है। इस बार टोटल 25 ब्लॉक्स ऑक्शन के लिए रखे गए हैं, जो 13 सेडिमेंट्री बेसिन्स में फैले हुए हैं। इसमें से 6 ऑनलैंड है, 6 शैलो वाटर में है, 1 डीप वाटर और 12 अल्ट्रा डीप वाटर में है। करीब 50% ब्लॉक्स अल्ट्रा डीप वाटर्स में है।
जिससे यहाँ फ्यूचर विजन पता लगता है कि अब हम हाई टेक मेथड्स के साथ वैसे ब्लॉक्स को भी एक्सप्लोर करने वाले हैं जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। यह विजन ये भी दिखाता है कि अब हम इंटरनेशनल पार्टनरशिप के लिए भी पूरी तरह से रेडी है, जिससे नए ब्लॉक्स डिस्कवरीज के चांसेस और बढ़ जाते हैं। इस राउंड में 1,91,000 स्क्वायर किलोमीटर्स एरिया कवर किया गया है, जिसमें से 175 तो ऑफशोर एरियाज में है। एक बार ऑक्शन हो गई तो कई डीप ब्लॉक्स नेक्स्ट ईयर से अंडर एक्सप्लोरेशन आ जाएंगी, जिसके बाद हमें इंडिया के ऑयल इंडस्ट्री में नया फेज देखने को मिल सकता है। ग्लोबली भी हमें कई सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे देखने को मिले हैं जिनके स्टार्ट होने से पहले तो लोगों को लग रहा था कि ये सिर्फ समय और पैसे की बर्बादी है, पर जब एक बार वहां डिस्कवरी प्रूवन हुई तो पूरे सीन ही चेंज हो गई। चलिए ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स पर नजर डालते हैं। गायना के स्टेब्रोइक ब्लॉक का एरिया दिल्ली और मुंबई के टोटल एरिया को मिलाकर जितना होता है उससे भी ज्यादा है। वहीं ब्राजील के सैंटोस बेसिन में ऑयल रिजर्व सॉल्ट लेयर के नीचे होता है, जिसे प्री सॉल्ट डिपोजिट्स कहते हैं, और ये ड्रिलिंग करना दुनिया का सबसे टफेस्ट टास्क में से एक है। गायना का लीजा फील्ड आज के टाइम 6 लाख बैरल्स पर डे प्रोड्यूस करता है और 2027 तक ये 1.3 मिलियन बैरल्स पर डे तक जाने वाला है, पर इसको भी एक दिन में नहीं खोजा गया था। 2008 से ही एक्सन मोबिल गायना के ब्लॉक्स में 3D सीज्मिक डेटा और अदर रिसर्चेस कर रहा था, और 2015 में 5000 मीटर डेप्थ पर पहली ड्रिलिंग की गई जहां पर मैसिव ऑयल रिजर्व्स मिले, और इसको नाम दिया गया लीजा 1 वेल। इसके बाद 2017 में लीजा 1 में फेज 1 डेवलपमेंट्स अनाउंस किए गए और पहला प्रोडक्शन 2019 में किया गया यूजिंग द लीजा डेस्टिनी FPSO। इसके बाद 2019 में फेज 2 अनाउंस किया गया और 2022 से प्रोडक्शन स्टार्ट की गई। यहाँ और भी डिस्कवरीज एडजेसेंटली की गई और इन फील्ड्स की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है। अब आप सोचिए, ऐसा देश जो पहले ऑयल प्रोड्यूस नहीं करता था, अपने 15 सालों के जर्नी में इतना बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर बन गया कि आज के टाइम ये अपने ऑयल को एक्सपोर्ट करता है फॉर रिफाइनिंग और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पर कैपिटा ऑयल प्रोड्यूसर बन गया है। इसी तरह और भी डिस्कवरीज हुए हैं ग्लोबली, जैसे ब्राजील में BP का बूमरैंग फील्ड सैंटोस बेसिन में, जो 25 सालों में सबसे बड़ी खोज है। नॉर्वे में भी ऐसी ही डिस्कवरी इक्विनोर में की गई है, जो कि नॉर्थ सी में है। अगर आप चाहते हो कि मैं ग्लोबल डिस्कवरीज के ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। और अगर आपको विश्वास है कि इंडिया भी एक दिन ऐसे ही बड़े रिजर्व्स खोजकर अपने नीड्स को फुलफिल करेगा तो वीडियो को लाइक एंड हाइप ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।